नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी 10वीं कक्षा की प्रथम कविता दोहावली, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी के परम भक्त थे, तो उनके दोहों की प्रसंग व्याख्या करते हैं। पहला दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरुणौ रघुवर विमल जस, जो दायक फलचार। इस दोहे को कई बच्चों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। यह हनुमान चालीसा जी का प्रथम दोहा है। तो इसका प्रसंग देखते हैं। यह दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली में से लिया गया है। इस दोहे में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आप दोहावली करोगे तो दोहे का प्रसंग लिखते समय उस दोहे में क्या मुख्य बात की गई है उसके बारे में बताना भी अति आवश्यक है। तो आप क्या कहोगे? इस दोहे में तुलसीदास जी गुरु की चरण वंदना के पश्चात राम जी के विमल जस का, राम जी के पवित्र जस का गुणगान करने की कामना करते हैं। तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी? व्याख्या देख लेते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने अपने गुरु के चरणों की, रज धूल को, सरोज कमल, मैंने अपने गुरु के चरणों की धूल को कमल के समान पवित्र मानकर निज मन मुकुर सुधार। निज मन मतलब अपने मन रूपी, मुकुर मतलब दर्पण को, सुधार साफ कर लिया है। पूरी लाइन का अर्थ देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अपने गुरु के चरणों की धूल को कमल के समान मानकर अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर लिया है। वरुणौ रघुवर विमल जस, अपने मन को साफ करने के बाद मैं, वरुणौ मतलब वर्णन करूं, रघुवर मतलब रामचंद्र जी। रामायण आप लोग देखते ही होंगे, उसमें रघुवर, राघव, रघुनंदन कितने ही नाम श्री रामचंद्र जी के लिए लिए गए हैं। विमल मतलब पवित्र, जस मतलब उनकी कीर्ति। तो अब क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि अपने मन को पवित्र करने के पश्चात मैं चाहता हूं कि मैं श्री रामचंद्र जी के पवित्र कीर्ति का, पवित्र जश का गुणगान करूं, वर्णन करूं, जो दायक फलचार। ऐसा करने से मुझे चारों फलों की प्राप्ति होगी। जो दायक, जो प्रदान करेगा। कौन प्रदान करेगा? रामचंद्र जी का पवित्र गुणगान। चार फल कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो हम देखेंगे कि इस दोहे में श्री तुलसीदास जी ने अपने गुरु को सबसे प्रथम माना है। सबसे पहले वे अपने गुरु की वंदना करेंगे, गुरु के चरणों की धूल से अपने मन को साफ करेंगे। उसके पश्चात वे प्रभु रामचंद्र जी का गुणगान करेंगे, जिससे चारों फलों की प्राप्ति होगी। दूसरा दोहा देख लेते हैं। राम नाम मणि दीप धरो, जीहि देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूं, जो चाहस उजियार। इस दोहे में तुलसीदास जी ने हमें राम नाम की मणि वाला दीपक अपने मन में, अपने हृदय में धारण करने की प्रेरणा दी है। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? राम नाम मणि दीप धरो, जीहि देहरी द्वार। देहरी मतलब दहलीज, द्वार मतलब दरवाजा। राम क्या कहते हैं तुलसीदास जी? हे प्राणियों, हे मनुष्यों, राम नाम की मणि वाला दीपक अपने हृदय के दहलीज पर, द्वार पर धारण करो। ऐसा करने से तुलसी भीतर बाहर हूं, जो चाहस उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने हृदय में राम नाम की मणि वाला दीपक धारण करने से हृदय के अंदर और बाहर उजियारा हो जाएगा, प्रकाश फैल जाएगा, जो तुम चाहते हो। जो चाहस उजियार, जिस उजियारे की, जिस प्रकाश की तुम कामना करते हो, वो तुम्हारे मन के अंदर, भीतर मतलब अंदर और बाहर फैल जाएगा, जिससे तुम्हारा अज्ञानता रूपी जो अंधकार है वो मिट जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे दोहे की तरफ। जड़ चेतन गुण दोष भय, विश्व कीन करतार,
संत हंस गुण गहे पए पर हरे पार विकार। इस दोहे में तुलसीदास जी क्या कहते हैं? जड़, जड़ जानी कि निर्जीव, चेतन जानी कि सजीव, गुण दोष भय। तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि इस संसार के निर्जीव और सजीव प्राणियों को विश्व कीन करतार, करतार जानी कि प्रभु ने, विश्व जानी कि संसार। तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी, इस संसार में सभी निर्जीव और सजीव प्राणियों को प्रभु ने गुण और दोष युक्त बनाया है। सभी में अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं। संत हंस गुण गही पाए, जो संत लोग होते हैं वो हंसों की भांति निरक्षीर विवेक करते हैं। निरक्षीर विवेक करना मतलब दूध का दूध, पानी का पानी करना। संत लोग हंसों की भांति हमारे गुणों रूपी दूध को ले लेते हैं, रख लेते हैं, परहरी बार विकार, और अपनी हमारी बुराइयों को, विकार मतलब हमारी बुराइयों को, परहरी मतलब त्याग देते हैं, बारी मतलब पानी के समान। एक बार फिर देख लेते हैं कि इस संसार में प्रभु ने सभी निर्जीव और सजीव प्राणियों को गुण और दोष युक्त बनाया है। संत हंसों की भांति हमारे गुणों को दूध के समान रख लेते हैं, दूध के समान चुनकर रख लेते हैं, और हमारी बुराइयों को, विकारों को पानी के समान निकालकर उनका त्याग कर देते हैं। चौथा दोहा देख लेते हैं। प्रभु तरुतर कपीडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं ना राम से साहेब सील निधान। इस दोहे में तुलसीदास जी क्या कहते हैं? इसमें वो श्री रामचंद्र जी की महानता का वर्णन करते हैं कि श्री रामचंद्र जी जैसा सील स्वभाव वाला व्यक्ति दूसरा और कोई नहीं है। प्रभु तरुतर, तरुतर मतलब वृक्ष के नीचे, कपि मतलब बंदर, डार मतलब डालियों पर, ते किए उनको समझा, आप समान अपने जैसा, अपने जैसा, ते किए मतलब अपने जैसा बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम वृक्षों के नीचे रहते थे और जो बंदर हैं वो वृक्षों की डालियों पर रहते थे, लेकिन प्रभु ने उन्हें भी अपने जैसा बना लिया। आप लोग देखते ही होंगे रामायण में कि कैसे पूरी वानर सेना ने श्री रामचंद्र जी का साथ दिया, उनका गुणगान किया। तुलसी कहूं ना राम से साहेब सील निधान। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे राम जैसा शील स्वभाव वाला व्यक्ति इस संसार में दूसरा और कोई नहीं हो सकता। तुलसीदास जी के अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भये भव पार। इस दोहे में तुलसीदास जी हमें श्री रामचंद्र जी से ममता और संसार के सभी प्राणियों से समभाव रखने की प्रेरणा देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति राम जी से ममता, प्रेम रखता है, स्नेह रखता है और संसार के सभी प्राणियों को समभाव से देखता है, अपने एक समान भाव से देखता है, ऐसे व्यक्ति को राग न रोष न दोष दुख, किसी भी प्रकार का कोई प्रेम, क्रोध, कोई भी दोष त्रुटि, कोई भी दुख कष्ट नहीं हो सकता। राग जानी कि प्रेम, रोष, क्रोध, दोष, कोई भी त्रुटि, दुख, पीड़ा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री राम जी से ममता, स्नेह, प्रेम रखते हैं और संसार के सभी प्राणियों से समभाव रखते हैं, समानता का भाव रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई क्रोध, दोष, दुख नहीं होता और दास भये भव पार। प्रभु के ऐसे दास संसार रूपी भव सागर से, संसार रूपी समुद्र से पार उतर जाते हैं। अगला दोहा लिख देते हैं। गिरिजा संत समागम सम ना लाभ कछु आन, बिन हर कृपा ना होई सो गावहि वेद पुराण। इस दोहे में आप ध्यान पूर्वक देखिए। गिरिजा
गिरिजा पार्वती जी को कहा गया है। कहने का भाव, इस दोहे में पार्वती जी को शिव जी क्या कहते हैं? गिरिजा संत समागम सम ना लाभ कछु आन। इस दोहे में शिव जी पार्वती को संतों के सम्मेलन की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, संतों के साथ समागम करने से, संतों के साथ मेल करने से, उनके साथ बैठने से, उनके विचार सुनने से अधिक कुछ भी लाभकारी नहीं है। कहने का भाव, शिवजी पार्वती से कहते हैं कि संतों के साथ समागम करना, उनका मेलजोल करना, उनके साथ मेलजोल करना और उनके शुभ विचार सुनने से अधिक संसार में कुछ भी लाभकारी नहीं है। बिना हर कृपा ना होई सो। और संतों का जो मेल जोल है, संतों का जो समागम है, संतों की जो हमारी कह लो कि संगत है, वो भी प्रभु की कृपा के बिना नहीं मिलती। तो जो संतों का मेल है वो भी प्रभु की कृपा से ही होता है। गावहीं वेद पुराण, ऐसा गायन वेदों पुराणों में भी किया गया है। कैसा गायन किया गया है? कि प्रभु के कृपा के बिना हमें संतों की संगत भी नसीब नहीं हो। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। पर सुख संपत्ति देख सुन, जरहि जे जड़ बिन आग, तुलसी तिनके भागते चले बलाई भाग। पर मतलब पराई, सुख संपत्ति दूसरों की जो सुख संपत्ति, दूसरों का धन संपदा देख सुन, जरहि जलना, जे जड़, जड़ मतलब मूर्ख प्राणी, अज्ञानी, बिन आग, बिना आग के। तुलसीदास जी कहते हैं कि कुछ मूर्ख लोग, जड़ लोग, अज्ञानी लोग पर सुख, दूसरों के सुख और संपत्ति को देखकर, दूसरों के धन को देखकर और उसके बारे में सुनकर बिना आग के ही जलते रहते हैं। बिना आग के जलना मतलब ईर्ष्यावश जलना। तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी? कुछ मूर्ख लोग दूसरों के सुख संपत्ति को देखकर, धन दौलत को देखकर और सुनकर बिना आग के ही ईर्ष्यावश जलते रहते हैं। तुलसी तिनके भागते चले बलाई भाग। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों के भाग्य से भलाई स्वयं भाग जाती है। ऐसे लोगों का कभी भी भला नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। साहेब ते सेवक बढ़ो, जो निज धर्म सुजान, राम बांध उतरे उदक, लांग गए हनुमान। इस दोहे में तुलसीदास जी ने सेवक की महानता पर प्रकाश डाला है। साहेब ते सेवक बढ़ो, जो निज धर्म सुजान। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा सेवक तो अपने स्वामी से भी महान होता है, जो निज मतलब अपने धर्म का पालन करने में निपुण हो, सक्षम हो। तो इस दोहे में अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो हनुमान जी की महानता का वर्णन तुलसीदास जी करते हैं कि ऐसा सेवक तो अपने साहेब से, अपने स्वामी से भी महान है, जो अपने धर्म का पालन भली भांति करना जानता है। उदाहरण देते हुए तुलसीदास जी ने आगे इसे क्लियर किया है। राम बांध उतरे उदध, उदध मतलब समंदर, लांग गए हनुमान, कि राम जी को तो समंदर पार करने के लिए, सागर पार करने के लिए बांध बनाना पड़ा, और हनुमान जी तो बिना बांध बनाए ही इतने बड़े समंदर को पार कर गए। तो कौन ज्यादा महान हुआ? हनुमान जी। क्यों महान हुए? क्योंकि वे अपने स्वामी की सेवा करने में, अपने धर्म का पालन करने में बहुत ही ज्यादा निपुण थे। तो इस दोहे में हम कहेंगे कि हनुमान जी की महानता का वर्णन तुलसीदास जी करते हैं और उन्हें श्री राम से भी महान बना। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं 9वें दोहे की तरफ। सचिव वैद गुरु तीन, जो प्रिय बोल ही भयु आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेग ही नास। पहले मीनिंग देख लेते हैं। सचिव यानी कि मंत्री, वैद यानी कि वैद्य, गुरु यानी कि गुरु, धर्म का रक्षक, तीनों ही, तीन ही मतलब तीन ही, प्रिय मतलब प्रिय बोल ही,
मीठा बोलना। भयु मतलब डर, आस मतलब कोई आशा, कोई लालच। क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि किसी राज्य का मंत्री, वैद्य, गुरु तीनों ही अगर डर या लालच के कारण अपने राजा से मीठा मीठा बोलते हैं, उसकी बात को ज्यों का त्यों कह देते हैं, यानी कि उसे किसी बात पर टोकते नहीं हैं, मना नहीं करते हैं, तो राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नास। राज मतलब राज्य, धर्म मतलब धर्मी आएगा जहां पे, तन मतलब शरीर, तीनों का, बेगही मतलब शीघ्र ही, नाश मतलब पतन। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे राजा के राज्य, धर्म और शरीर तीनों का ही शीघ्र ही पतन होने वाला है। एक बार फिर सुन लीजिए, क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि किसी राजा का मंत्री, वैद्य तथा गुरु तीनों ही अगर किसी डर या लालच के कारण राजा को मीठा बोलते हैं, राजा की बात ज्यों की त्यों बोलते हैं। ज्यों की त्यों बोलना मतलब राजा की हाँ में हाँ मिलाना, जो राजा कहे वही ठीक है। तो ऐसे समझ लेना चाहिए कि ऐसे राजा के राज्य, धर्म और शरीर तीनों का ही शीघ्र ही पतन होने वाला है। ऐसा क्यों कहते हैं तुलसीदास जी? क्योंकि जो मंत्री होता है उसके ऊपर राज की सारी जिम्मेवारी होती है, वैद्य के ऊपर शरीर की, क्योंकि राजा को तो शरीर का ज्ञान नहीं होता, वैद्य ही होता है जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तरह तरह के हमें विधियां बताते हैं। इसी प्रकार जो गुरु होते हैं वो धर्म के रक्षक होते हैं। तो अगर ये तीनों ही किसी डर या लालच के कारण अपना काम ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो समझ लेना चाहिए कि तीनों का ही शीघ्र नाश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रव्य न राम, राम कृपा बिन सपने हूं, जीवन लह विश्राम। इस दोहे में तुलसीदास जी हमें बताते हैं कि सच्ची भक्ति के लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रव्य न राम। द्रव्य मतलब किसी के ऊपर अपना द्रवित होना, किसी के वश में होना, पिघलना। तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि बिना विश्वास के प्रभु की भक्ति नहीं हो सकती। अगर प्रभु की भक्ति करनी है तो प्रभु में विश्वास होना आवश्यक है। और तेहि बिन द्रव्य न राम, अगर विश्वास नहीं तो भक्ति नहीं, भक्ति नहीं तो जो प्रभु है, मेरे राम प्रभु हैं, वो भक्ति के बिना द्रवित नहीं होंगे, पिघलेंगे नहीं, हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे। राम कृपा बिन सपने हूं, जीवन लह विश्राम। और अगर राम जी कृपा नहीं करेंगे तो राम जी की कृपा के बिना सपने में भी हमें जीवन में कोई भी सुख, चैन, आराम नहीं प्राप्त हो सकता। एक बार फिर देख लीजिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना विश्वास के भक्ति नहीं, और भक्ति के बिना जो प्रभु हैं वो पिघलने वाले नहीं हैं, कृपा करने वाले नहीं हैं। और अगर राम जी कृपा नहीं करेंगे तो सपने में भी हमें जीवन में विश्राम, आराम, सुख, चैन की प्राप्ति नहीं होगी। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अभ्यास के प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, तुलसीदास जी के अनुसार राम जी के निर्मल यश का गान करने से कौन से 4 फल मिलते हैं? तुलसीदास जी के अनुसार राम जी के निर्मल यश का गान करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक 4 फल मिलते हैं। ये हमें दोहे में डायरेक्टली नहीं बताया गया, लेकिन व्याख्या करते समय मैंने इन 4 का जिक्र किया था। आगे दूसरा प्रश्न, मन के भीतर और बाहर उजाला करने के लिए तुलसी कौन सा दीपक हृदय में रखने की बात करते हैं? तुलसीदास हृदय में श्री राम नाम रूपी मणियों के दीपक को रखने की बात करते हैं। अब दोहे को याद कीजिए, राम नाम मणि दीप धर, जीही देहरी द्वार। आगे तीसरा प्रश्न, संत किसकी भांति निर्क शीर विवेक करते हैं? तो हमने पढ़ा था
संत हंस गुण गही पे परहरि पार विकार। तो हमने पढ़ा कि संत हंस की भांति निरक्षीर विवेक करते हैं। निरक्षीर विवेक का अर्थ है दूध का दूध और पानी का पानी। तो हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास के अनुसार भव सागर को कैसे पार किया जा सकता है? तो हमने दोहा पढ़ा था, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भये भव पार। तो तुलसीदास जी ने हमें क्या कहा था? श्री राम जी से स्नेह, संसारिक प्राणियों से समता रखने से भव सागर को पार किया जा सकता है। जो व्यक्ति दूसरों के सुख और समृद्धि को देखकर ईर्ष्या से जलता है, उसे भाग्य में क्या मिलता है? तो तुलसीदास जी ने हमें क्या बताया था? पर सुख संपत्ति देख सुन, जरहि जे जड़ बिन आग, तुलसी तिनके भागते चले भलाई भाग। तो तुलसीदास जी ने कहा था, जो व्यक्ति दूसरों की सुख समृद्धि से ईर्ष्या में जलता है, उसे अपने जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। जो आप लिख सकते हो कि उसके भाग्य से भलाई कोसों दूर चली जाती है। हमारा अंतिम प्रश्न है, राम भक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास किसकी आवश्यकता बतलाते हैं? हमने अभी अंत में एक दोहा किया था, बिन विश्वास भक्ति नहीं। तो तुलसीदास जी ने राम भक्ति के लिए ईश्वर की भक्ति, निरक्षीर विवेकी होने और परम आस्तिकता के भावों की आवश्यकता बतलाते हैं। तो मैं आपको सीधे सीधे इसका उत्तर एक लाइन में दूं तो आप ऐसे लिख सकते हो कि राम भक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ईश्वर में विश्वास आवश्यक बतलाते हैं कि हमें परमात्मा में विश्वास होना जरूरी है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको मेरी पढ़ाई हुई ये दोहावली समझ में आई होगी। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे की कविताओं को पढ़ने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।